अगर जीवन में सच में सुखी रहना है, मन की शांति बनाए रखनी है और अपनी प्रगति को बिना रुकावट आगे बढ़ाना है, तो एक बात गांठ बांध लीजिए, हर बात हर किसी को बताना समझदारी नहीं होती। हमारे अपने ही कभी कभी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाते हैं, क्योंकि हम उन्हें अपना मानकर दिल की हर बात खोल देते हैं। यही जगह है जहां आचार्य चाणक्य की नीति हमें सावधान करती है। उन्होंने कहा था कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने रहस्य, अपनी योजना और अपनी कमजोरियां किसी को नहीं बताता, चाहे वो कितना ही निकट संबंधी क्यों ना हो। जीवन में रिश्तेदार जरूरी हैं, परिवार जरूरी है, लेकिन हर रिश्ते की एक सीमा होती है। जब आप अपनी आय, अपनी बचत, अपनी भविष्य की योजना, अपने सपने, अपनी कमजोरियां और अपने संघर्ष सब कुछ खुलकर बता देते हैं, तो आप अनजाने में अपने जीवन का नियंत्रण दूसरों के हाथ में दे देते हैं। शुरुआत में सब सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन समय के साथ वही बातें तुलना, ईर्ष्या और ताने का कारण बन जाती हैं। पहली बात जो कभी भी रिश्तेदारों से पूरी तरह साझा नहीं करनी चाहिए, वो है आपकी वास्तविक आय और बचत। जब तक लोगों को अंदाजा नहीं होता कि आप कितना कमाते हैं, तब तक वे आपकी स्थिति का सम्मान करते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें सही संख्या पता चलती है, उनके मन में दो भाव जन्म लेते हैं, या तो तुलना या अपेक्षा। अगर आप ज्यादा कमाते हैं तो उनसे मदद की उम्मीद बढ़ जाती है। अगर कम कमाते हैं तो सम्मान कम होने लगता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि अपनी आर्थिक स्थिति को सीमित जानकारी तक ही रखें। जरूरत हो तो सामान्य जवाब दें, लेकिन अपनी पूरी आर्थिक तस्वीर कभी न खोलें। दूसरी बात है आपकी भविष्य की योजना। आप कौन सा नया काम शुरू करने वाले हैं, कहाँ निवेश करने वाले हैं, कौन सा बड़ा निर्णय लेने वाले हैं, इन बातों को समय से पहले बताना कई बार दुर्भाग्य को आमंत्रण देना होता है। कई बार लोग जानबूझकर नहीं, लेकिन अनजाने में ही आपकी ऊर्जा को कमजोर कर देते हैं। वे डर दिखाते हैं, शंका पैदा करते हैं और आपकी आत्मविश्वास की जड़ें हिला देते हैं। जब तक काम पूरा न हो जाए, योजना को मन में पकने दीजिए। परिणाम आने के बाद लोग खुद जान जाएंगे। तीसरी बात है आपके घर की अंदरूनी समस्याएं। पति पत्नी के बीच के मतभेद, भाई बहन के बीच की नाराजगी, बच्चों की कमियां, ये बातें जितनी बाहर जाएंगी उतनी ही बढ़ेंगी। रिश्तेदार कई बार सलाह के नाम पर आग में घी डाल देते हैं। जो समस्या दो लोगों के बीच हल हो सकती थी, वो पूरे खानदान का मुद्दा बन जाती है। इसलिए घर की बात घर में ही रहे तो बेहतर है। सलाह लेनी भी हो तो सोच समझकर ऐसे व्यक्ति से लें जो निष्पक्ष हो। चौथी बात है आपकी कमजोरियां। हर इंसान में कुछ न कुछ कमजोरी होती है। कोई जल्दी भावुक हो जाता है, कोई गुस्से में गलत निर्णय ले लेता है, कोई आर्थिक रूप से अस्थिर होता है। अगर आप अपनी कमजोरी हर किसी को बता देंगे, तो भविष्य में वही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। समय आने पर लोग उसी बिंदु पर वार करेंगे। इसलिए आत्मस्वीकार जरूरी है, लेकिन आत्म प्रदर्शन नहीं। पांचवी बात है आपके बड़े सपने। जब आप कहते हैं कि आप बड़ा व्यवसाय शुरू करेंगे, बड़ा घर बनाएंगे, किसी बड़े पद पर पहुंचेंगे, तो लोग मुस्कुराते जरूर हैं, लेकिन हर मुस्कान में शुभकामना नहीं होती। कुछ लोग आपके सपनों को मजाक समझते हैं, कुछ डरते हैं कि आप उनसे आगे निकल जाएंगे। इसलिए अपने सपनों को तब तक सीने में रखिए जब तक वे आकार न ले लें। पौधा जब छोटा होता है तो उसे बाड़ की जरूरत होती है। जब वो वृक्ष बन जाता है, तब कोई उसे आसानी से नहीं गिरा सकता। छठी बात है आपकी अच्छाई। आपने किसी की मदद की, किसी को आर्थिक सहयोग दिया, किसी के लिए कुछ त्याग किया, ये बात भी हर किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा आप अपनी अच्छाई का प्रचार करेंगे, उतना ही लोग उसे आपकी जिम्मेदारी समझने लगेंगे। फिर वो एहसान नहीं, अपेक्षा बन जाती है। सातवीं बात है आपकी रणनीति। चाहे वो व्यवसाय की हो, नौकरी की हो या पारिवारिक संतुलन की, आपकी रणनीति आपका निजी हथियार है। युद्ध में सैनिक अपनी चाल पहले नहीं बताते। जीवन भी एक युद्ध ही है। जो अपनी चाल पहले खोल देता है, वो आधी हार पहले ही स्वीकार कर लेता है। जीवन का सुख इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना बोलते हैं और कितना चुप रहते हैं। हर रिश्तेदार बुरा नहीं होता, लेकिन हर रिश्तेदार पूरी तरह आपके पक्ष में भी नहीं होता। रिश्ते भावनाओं से चलते हैं, लेकिन दुनिया परिणामों से। इसलिए भावनाओं में बहकर अपने भविष्य को दांव पर न लगाइए। बहुत बार देखा गया है कि जब व्यक्ति आगे बढ़ने लगता है, तो सबसे पहले सवाल उसके ही लोग उठाते हैं। इतना पैसा कहाँ से आया? इतनी तरक्की कैसे हो गई? हमें तो कभी बताया ही नहीं।
यही कारण है कि समझदार लोग अपनी तरक्की को शोर नहीं बनने देते। वे चुपचाप काम करते हैं और परिणाम को बोलने देते हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग हर बात सोशल मीडिया पर या रिश्तेदारों में फैलाते हैं, उनका जीवन ज्यादा विवादों से घिरा रहता है, और जो लोग शांत रहते हैं, सीमित बोलते हैं, वे कम उलझते हैं। चाणक्य नीति का सार यही है: अपनी ऊर्जा को बचाइए, अपनी योजना को सुरक्षित रखिए और अपने जीवन को अनावश्यक हस्तक्षेप से दूर रखिए। सुखी रहना है तो अपनी निजी जिंदगी को एक दायरे में रखिए। सबको खुश करने के चक्कर में खुद को कमजोर मत कीजिए। रिश्तेदारों से प्रेम रखिए, सम्मान रखिए, लेकिन सीमाएं भी तय रखिए। जहां सीमा नहीं होती, वहां संघर्ष शुरू हो जाता है। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी कीमत समझते हैं। जब आप हर बात बता देते हैं तो आपकी बात की अहमियत कम हो जाती है। इसलिए याद रखिए, आपकी चुप्पी आपकी ताकत है, आपकी गोपनीयता आपकी ढाल है, और आपका धैर्य आपका सबसे बड़ा हथियार है। जीवन में शांति चाहते हैं तो अपनी आय, अपनी योजना, अपनी कमजोरी, अपने घर की समस्या, अपने सपने और अपनी रणनीति, इन बातों को सीमित दायरे में ही रखें। यही सच्ची समझदारी है, यही दीर्घकालिक सुख का रास्ता है, यही वह नीति है जो व्यक्ति को विवादों से दूर रखती है और सफलता के करीब ले जाती है। यदि आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी को रहस्य की तरह जीना सीखिए। हर पन्ना हर किसी को पढ़ने मत दीजिए, क्योंकि जो लोग आपकी किताब पढ़ लेते हैं वे कभी कभी आपकी कहानी भी बदलने की कोशिश करते हैं। सुखी रहना है तो संयम रखिए, सीमाएं बनाइए और अपनी शक्ति को सुरक्षित रखिए। यही बुद्धिमानी है, यही स्थायी सफलता का आधार है। जीवन में स्थायी सुख पाने के लिए केवल कमाना या आगे बढ़ना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि ये भी जरूरी है कि आप अपनी सीमाओं की रक्षा करना सीखें। आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट कहा था कि जिस व्यक्ति की योजनाएं सबको ज्ञात हो जाती हैं, उसकी सफलता का मार्ग कठिन हो जाता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि कुछ बातें मन की तिजोरी में ही सुरक्षित रहें। 8वीं बात जो छुपाकर रखनी चाहिए वो है आपकी अगली बड़ी छलांग। मान लीजिए आप नौकरी बदलने वाले हैं, व्यवसाय विस्तार करने वाले हैं या किसी बड़े शहर में जाने की योजना बना रहे हैं। अगर आप ये बात समय से पहले फैला देंगे तो लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे। कोई कहेगा जोखिम है, कोई कहेगा असफल हो जाओगे, कोई आपके मन में डर भर देगा। कई बार ये बातें ईर्ष्या से नहीं बल्कि उनकी अपनी सीमित सोच से आती हैं, लेकिन परिणाम एक ही होता है, आपका आत्मविश्वास कमजोर पड़ता है। इसलिए जब तक कदम मजबूत न हो जाए उसे शांत रखिए। 9वीं बात है आपके निवेश और संपत्ति की जानकारी। अगर रिश्तेदारों को पता चल जाए कि आपने जमीन खरीदी है, सोना लिया है या बैंक में अच्छी रकम है, तो अचानक आप जरूरत के समय याद आने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। हर समस्या में आपकी जेब को समाधान माना जाने लगता है, और जब आप हर बार मदद नहीं कर पाते तो वही लोग आपको स्वार्थी कहने लगते हैं। इसलिए अपने संसाधनों का ज्ञान सीमित लोगों तक ही रखें। 10वीं बात है आपकी वैवाहिक समझदारी। पति पत्नी के बीच जो विश्वास और रणनीति होती है वो बाहरी लोगों को समझ नहीं आती। अगर आप अपने जीवनसाथी की हर आदत, हर गलती, हर विवाद रिश्तेदारों को बताने लगेंगे तो वे आपके संबंध को अपने नजरिए से आंकेंगे। समय के साथ वही बातें बड़े विवाद का कारण बन सकती हैं। सुखी दाम्पत्य जीवन का रहस्य यही है कि दोनों एक दूसरे की ढाल बने, न कि शिकायत करता। 11वीं बात है आपकी भावनात्मक कमजोरी। अगर किसी को पता चल जाए कि आप अकेलेपन से डरते हैं, अस्वीकृति से घबराते हैं या सम्मान के लिए अत्यधिक संवेदनशील हैं, तो वो भविष्य में उसी बिंदु पर आपको नियंत्रित कर सकता है। दुनिया में हर कोई बुरा नहीं होता, लेकिन हर कोई आपकी भावनाओं का महत्व भी नहीं समझता। इसलिए अपने मन की गहराई को सबके सामने मत खोलिए। 12वीं बात है आपके संघर्ष का असली स्तर। बहुत लोग सोचते हैं कि अपनी परेशानियां साझा करने से सहानुभूति मिलेगी। मिलती भी है, लेकिन साथ में एक पहचान भी बन जाती है। ये व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है, फिर लोग आपको उसी नजर से देखने लगते हैं। इसलिए संघर्ष को अपनी ताकत बनाइए, पहचान नहीं। 13वीं बात है आपके बच्चों की कमजोरी या भविष्य की योजना। अगर आप हर जगह ये बताएंगे कि आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है या किसी क्षेत्र में संघर्ष कर रहा है, तो लोग उसी आधार पर उसे आंकेंगे। और अगर बताएंगे कि वो बहुत आगे जाएगा, तो अनचाही तुलना शुरू हो जाएगी। बच्चों का विकास शांति में बेहतर होता है, चर्चा में नहीं।
14वीं बात है आपकी परोपकार की सीमा। जब आप एक बार खुलकर मदद कर देते हैं तो लोग मान लेते हैं कि आप हर बार करेंगे। इसलिए दान और सहायता भी विवेक से करें, प्रचार से नहीं। जितना शांत रहकर देंगे उतना ही सम्मान मिलेगा। 15वीं बात है आपकी आध्यात्मिक प्रगति। अगर आप साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, अपने जीवन को भीतर से बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसे दिखावा मत बनाइए। आध्यात्मिक शक्ति तब बढ़ती है जब वो भीतर रहे, जैसे बीज मिट्टी के अंदर छुपकर ही वृक्ष बनता है। सुख का संबंध शोर से नहीं, संतुलन से है। जब आप हर बात का प्रसारण करते हैं तो जीवन बहस का मंच बन जाता है। जब आप चयनित बातों को ही साझा करते हैं तो जीवन नियंत्रित रहता है। याद रखिए, रिश्तेदारों से दूरी बनाने की बात नहीं है, बल्कि सीमाएं तय करने की बात है। प्रेम बना रहे लेकिन निजी क्षेत्र सुरक्षित रहे। आपने देखा होगा कि जो लोग शांत रहते हैं, कम बोलते हैं और ज्यादा काम करते हैं, वे धीरे धीरे मजबूत होते जाते हैं। और जो हर कदम का ऐलान करते हैं, वे हर कदम पर आलोचना का सामना करते हैं। इसलिए अपनी प्रगति को परिणामों से दिखाइए, शब्दों से नहीं। सुखी व्यक्ति वही है जो जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। हर बात पर राय लेना जरूरी नहीं है। हर निर्णय पर सलाह लेना भी जरूरी नहीं है। कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो केवल आपका अनुभव और आपका विवेक ही ले सकता है। अगर आप जीवन में स्थिर रहना चाहते हैं तो अपनी योजना, अपनी कमाई, अपने सपने, अपनी रणनीति और अपनी कमजोरियों को सीमित दायरे में रखिए। रिश्तेदारों से प्रेम रखिए, लेकिन अपने जीवन की चाबी अपने ही हाथ में रखिए, क्योंकि अंत में आपकी खुशी की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। जब आप अपने जीवन को अनावश्यक हस्तक्षेप से बचाते हैं तो आपका मन हल्का रहता है। विवाद कम होते हैं, तुलना कम होती है, अपेक्षाएं कम होती हैं। और जहां अपेक्षाएं कम होती हैं वहां रिश्ते भी मधुर रहते हैं। याद रखिए, सुख कोई बाहरी उपहार नहीं है, यह आपकी समझदारी का परिणाम है। अपनी बातों को संभालकर रखिए, अपने रहस्यों को सुरक्षित रखिए और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहिए। यही वो नीति है जो व्यक्ति को भीतर से मजबूत और बाहर से सफल बनाती है। यही वो मार्ग है जो स्थायी शांति और सम्मान की ओर ले जाता है।